बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वो काफ़िले बड़े खुशनसीब हुआ करते हैं जिनके अमीर मलाकूती तख़य्युल के हामिल हों, जिनके कायदीन बुलंद जज्बों के अमीन हों, जिनके सालारे कारवां सोज़े दरों की दौलत से माला माल हों। इन औसाफ़ अबीदा से मुतसफ़ हमारे कायद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान के दस्ते रास्त जवां साल जवां फ़िक्र जनाब आतिफ़ चौधरी साहब से मैं हम कलाम हूँ। जज साहब अपना कल्बी और रूहानी मसरत हासिल हुई है। आपसे हम कलामी का शरफ़ हासिल करते वक्त यकीन जानिए मैं अपने आप को एक औज सुरैया पर ही मुकीम पा रहा हूँ। आपका किरदार जो है वो चिरागे हक़ की तरह रोशन है। असल सूरत हाल ये है कि हमारी पाकिस्तानी आवाम जो है उसको कौम बनाने में आपका किरदार जो है वो प्राइम फैक्टर है, जिसे मैं जुज़्व आज़म का कहता हूँ। तो इस सिलसिले में सर आपके तासरात जो है मैं ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करूँगा, क्योंकि मैं आपकी गुफ्तगू की जुस्तजू में मेरी आरज़ू जाग रही है। बहुत शुक्रिया सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे अल्फाज में इसको स्टार्ट किया। देखिए, हमारा एक हमें जो जैसे आपने बात की है कायदे इंकलाब, कायदे पाकिस्तान इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की कौम पे एक एहसान कर दिया है कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनको पोलिटिसाइज़ कर दिया। मुझे याद है जब हम बिल्कुल छोटे थे या हम स्कूल्स में थे, हमें कुछ नहीं पता होता था। इवन कॉलेज लाइफ में जब तक मैं क्योंकि मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, मेरी कोई फैमिली पॉलिटिक्स से नहीं है, तो मैं जब तक मैं पढ़ा हूँ यहाँ पे यूनिवर्सिटी तक भी गए हैं, हमारा कोई पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ नहीं था। मैं नहीं पता होता पाकिस्तान में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फिर मैं पढ़ने के लिए बाहर चला गया, तो मैंने पीटीआई यूके में ज्वाइन की थी। लेकिन अभी आजकल पाकिस्तान का बच्चा स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, उनको एक शऊर आ गया है कि हमारे राइट्स हैं, हम भेड़ बकरियां नहीं हैं। तो ये एक एहसान इमरान खान साहब इस कौम पे करके जा रहे हैं कि अब इवन तहरीक इंसाफ में कोई बंदा गलत काम करता है तो जो अवाम है, जो आम पब्लिक है, जो वोटर है, जो सपोर्टर है, वो सवाल करता है। इससे पहले क्या था कि पॉलिटिक्स में एक वतीरा बन गया हुआ था कि वो उसको होली काओ, या वो एक ऐसा कि जी उसने जो आपका एमएनए एमपी है या मिनिस्टर है, कोई उसको कोई बंदा पूछ नहीं सकता, वो जो मर्जी करे। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। दूसरा, अल्लाह ताला को मेरा ख़्याल है कि खान साहब की कोई एक ऐसी चीज़ पसंद आई है, जितनी पजीराई, जितनी मोहब्बत, जितनी सपोर्ट इमरान खान को मिली है पब्लिक से, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी को नहीं मिली। मेरा ख्याल है, मेरा ख्याल नहीं, अभी तो सब लोगों ने मान लिया, ये यकीन हो गया कि कायदे आज़म के बाद जो सबसे बड़ा लीडर इस मुल्क को मिला है, बल्कि इस साउथ एशिया को मिला है, वो इमरान खान है। जो अभी हम ज़मान पाक के बाहर बैठे हैं, यहाँ पे हम लोग तो खैर एक ड्यूटी है हमारी, हम यहाँ पे ये एक आबाद किया हुआ है जगह, यहाँ पे ये एक मोटिवेशन चल रही है। कभी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। खान साहब जाते हैं जब अपनी पेशी के लिए, हज़ारों लोग साथ चल पड़ते, किसी को बुलाया भी नहीं जाता। वो 1 दिन के 2 दिन के नोटिस पे मीनार पाकिस्तान जैसा अजीम शान जलसा कर देते हैं। क्योंकि पहले क्या हुआ करता था, मुझे याद है हमने 2011 में जब जलसा किया था तो उनकी तैयारी की होती थी, महीने 2 महीने लगते थे, पब्लिसिटी होती थी, लोगों को आपने मोबिलाइज़ करना होता था, डिफरेंट शहरों से लोगों को लेके आना होता था। अब जो लोग खान साहब पे ट्रस्ट कर रहे हैं, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो 1 दिन की सपोर्ट पे वहाँ पे आ जाते हैं। और एक और अच्छी चीज़ जो ये है कि 3.5 साल के टेन्योर में अभी खान साहब पे उसके बाद 144 केसेस बनाए हैं, एक भी करप्शन का केस नहीं है। ये सारे छोटे छोटे केस हैं कि आप अदालत में गए तो कैमरा टूट गया है, कैमरा जिसने भी तोड़ा केस खान साहब पे कर दिया है। कोई छोटी सी शायद पाकिस्तान के किसी कोने में कोई ऐसा बयान देता है तहरीक इंसाफ का बंदा, उसका केस इमरान खान पे हो जाता है। तो ये जो भी कर लें, ये जितने मर्जी गंदे हथकंडे अपना लें,
अगली गवर्नमेंट इंशाल्लाह दोबारा इमरान खान की है, और जो 6% पे हमारी ग्रोथ हो रही थी अभी 0.4% पे आ गई है, तो वो दोबारा स्टार्ट होगी। हम बहुत मुश्किल हालात हो गए हैं, अगर हम मईशत पे आएँ, पाकिस्तान के हालात पे हैं, मेरा ख्याल है कि इससे बुरे हालात पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुए कि हम डिफ़ॉल्ट के दहाने पे आ गए हैं। हम जाके 1-1 अरब रुपए की अरब डॉलर की भीख मांग रहे हैं कि हमने अपना मुल्क चलाना है। तो हमने इंशाल्लाह वापस दोबारा करना है। 22 बिलियन के फॉरेन रिज़र्व थे जब खान साहब ने छोड़े थे, हम 4 बिलियन पे आ गए हैं। तो इंशाल्लाह टाइम लगेगा, अब की बार मेरा ख्याल है 1.5 साल 2 साल लगेंगे हमारी गवर्नमेंट आने के बाद। हम दोबारा इनको पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करेंगे और पाकिस्तान को कामयाबी की तरफ लेके चलेंगे। नाज़रीन, तारीख़ हमें बतलाती है कि इंसानों का गुमांड उन्हें ज़िंदा नहीं रखता। जो चीज़ उन्हें ज़िंदा रखती है वो कौम के इज्तिमाई ज़मीरों में उनका एहतराम और मुल्क की मानवी ज़िंदगी में उनका वजूद है। इस वक्त आसिफ चौधरी साहब ने जो अपने हर दिलअज़ीज़ लीडर के बारे में बताया है, सच्ची बात यह है कि पूरी कौम जो है वो ये कह रही है कि देख तुझे कितना चाहा है, कभी गौर तो कर। ऐसे तो हम कभी अपने भी तलबगार न थे। ये इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी कौम जो है वो अपने इमरान खान की पुश्त पर है, और ये इसमें कोई शक नहीं है वो शम्अ महफिल हैं, और इसी वजह से उनके अंदर एक सोच है जिसकी वजह परवाने जो हैं उन पर दीवाना वार जो है वो निछावर होते चले जा रहे हैं। हमारे दरमियान आप देखें कि कितनी खूबसूरत बात जो है हमारे आसिफ चौधरी साहब ने की है। आसिफ चौधरी साहब का वजूद किसी भी माशरे में एक रोशन चिराग की हैसियत रखता है। मैं उनसे हम कलामी का शरफ हासिल करके उनकी मौजूदगी को माहौल में आसूदगी मतलब महसूस करता हूँ। आप सर इस सिलसिले में बताइए कि इस वक्त एक तरफ तो आवाम जो है वो इमरान खान से मोहब्बत कर रही है, दूसरी तरफ महंगाई की चक्की से पिस रही है, और वो कह रही है कि अब अपना लगाकर आग मेरे बदन में वो ये चाहता है कि सांस लूँ और फ़ज़ा धुआं धुआं ना करूँ। देखिए ये अल्लाह ताला ने उनको भी एक्सपोज करना था। इमरान खान की गवर्नमेंट इन्होंने गिराई थी कि जी महंगाई बहुत हो गई है, महंगाई के ख़िलाफ़ जाके पीटीआई की गवर्नमेंट को इन्होंने गिराया था। लेकिन अभी जिस नहज पे हम पहुंच गए हैं, हम एक ज़रूरी मुल्क हैं, और जो आटा लेने के लिए जलील कर रहे हैं हम अपनी आवाम को। 10 किलो का आटा होता है। आज अभी कुछ देर पहले मैं ख़बर देख रहा था कि पेशावर में आटा लेने वाले लोगों के ऊपर शेलिंग हुई है, उन्होंने भगदड़ ख़त्म करने के लिए, लेकिन लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हैं। तो हमें ये इबरत पकड़नी चाहिए ये हुक्मरानों को। अच्छा, दूसरा करंट जो हुक्मरान है कि अगर वो अच्छा नहीं करेंगे, अल्लाह की लाठी बड़ी बेनियाज है, वो झूठ बोल के गलत तरीके से ये बरसरे इक़्तिदार तो आ गए हैं, लेकिन ऐसे अवाम उनको पज़ारा नहीं मिल सकती। जो पंजाब था, हमेशा पंजाब को पिछले 30 सालों से मुस्लिम लीग कहती थी कि हमारा घर है, ये तख्ते लाहौर है, हम यहाँ पे कोई नहीं आ सकता। सेंट्रल पंजाब थोड़ा सा जनूबी पंजाब में उनको मसला होता था कि जी सेंट्रल पंजाब में तो, और उनको पिछली दफ़ा बहुत अच्छी सीट्स मिली थी, तकरीबन 80% उनको सीट मिली हैं। अब उन्होंने जो अवाम को महंगाई की चक्की में पीस के रख दिया है, वो इलेक्शन में नहीं जा रहे, वो इलेक्शन करवाना नहीं चाह रहे। वरना अगर उनको लगता है कि पंजाब उनका है, उनको तो हमने अपनी गवर्नमेंट खुद छोड़ी है। ये भी वाहिद गवर्नमेंट है पीटीआई की जिन्होंने 2 सिटिंग गवर्नमेंट से रिज़ाइन किया है कि हम दोबारा आवाम के पास जाते हैं, जिसको आवाम डिसाइड करती है, और वो इलेक्शन नहीं करवा रहे। आप पेट्रोल देख लें, डॉलर देख लें, हमारे देखिए हम एक इम्पोर्ट बेस्ड कंपनी है। 178 पे हमने डॉलर छोड़ा था, आज 300 पे चला गया है। 1 साल हुआ है। कल खान साहब की गवर्नमेंट ख़त्म हुए, कल 9 नवंबर था, कल पूरा 1 साल हुआ है। 1 साल में हमने अपनी करेंसी 40% डीवैल्यू कर दी है। मतलब आम पब्लिक के लिए अगर आपके पास 100 रुपया था, वो 60 रुपये रह गया। आपका पेट्रोल पूरी दुनिया में सस्ता हो रहा है, ये सिर्फ टैक्सेस लगाने के लिए आपका पेट्रोल, ये पहले कहते थे जी हम पेट्रोल नीचे लेके आएंगे, सपोर्ट करेंगे। इन्होंने पेट्रोल 150 से अब हम
300 के पास टच कर रहे हैं पेट्रोल जाने के लिए। तो ये जो बिजली की है इन्होंने, जो गैस की प्राइसेस की हैं, तो अल्लाह से हमारी बड़ी दुआ है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो, इनसे जान छूटे और हम कोशिश करें कि जितना सब्सिडाइज़ कर सकते हैं, जितनी आवाम को हम फ़ायदा दे सकते हैं। और एक और चीज़, हमने 12,000 रुपया एक ग्रांट देनी शुरू की थी, लोगों को हेल्प करनी शुरू की थी। 10 लाख का एक हेल्प कार्ड किया था। एहसास प्रोग्राम के अंदर कोई 250 प्रोग्राम चल रहे थे, किसान कार्ड चल रहा था। हमने जिसको भी बेनिफिट, ये दुनिया में तरीका ये है कि अमीरों से लो और गरीबों को दो। आप टैक्सेस भी एक, यहाँ पे गरीबों को हम चाह रहे थे गरीबी ख़त्म करें, ये चाह रहे गरीबी ख़त्म कर दें, तो ये तो गरीबों को उन्होंने खुदकुशियों पे लेके आ गए हैं। लेकिन इनसे इंशाल्लाह नाउमीद नहीं होना, बहुत जल्द अल्लाह ताला हमें मौका देगा। हम कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके लोगों को दोबारा ट्रैक पे लेके आएँ। आतिफ चौधरी साहब, रियासत मदीना का ये जो तस्वर है उसमें बात ये होती है कि उमरा से लेकर गरीबों को तकसीम किया जाता है, लेकिन यहाँ सूरत हाल उल्टी है कि इस निज़ाम में गरीबों को से लेकर जो है उमरा जो है वो अयाशियाँ कर रहे हैं। सच्ची बात ये है कि ये वो 70-75 साल से अवाम जो है वो तो यकीन यानी हर साल जो है ये जो भी मतलब वोटिंग वगैरह या इंतखाबात में, अब तो ये इंतखाबात जो हैं ये ज़रूरी हैं, लेकिन एक रहनुमा जो है वो इंतखाबात के बारे में नहीं सोचता, वो आने वाली नस्लों की असलों की फसलों को शादाब करता है। देखिए, आपने बिल्कुल ये बात की है। एक जो लीडर होता है, यहाँ पे एक फ़र्क होता है लीडर और सियासतदान में। जो सियासतदान है, जो हमारे ज़्यादातर 90% लोग हैं, जितने भी रवायती सियासतदान हैं, वो कहते हैं हमने इस टेन्योर में क्या करना है कि हम अगला इलेक्शन जीत सकें। जो लीडर होता है वो अगले इलेक्शन का नहीं सोचता। ये अभी इमरान खान साहब ने प्रूव किया है। अगर हमें इलेक्शन चाहिए होता, हमें सिर्फ इक़्तिदार चाहिए होता, तो हम अपनी 2 गवर्नमेंट डिज़ोल्व ना करते। हमने KPK की और पंजाब की सिटिंग गवर्नमेंट को डिज़ोल्व किया है कि अभी मुल्क ठीक नहीं चल रहा, महंगाई की चक्की में पीसा जा रहा है। तो हम अगली नस्ल के बारे में सोच रहे हैं कि दोबारा अवाम के पास अवाम इलेक्शन करवाएं। अगर इनको लगता है ये जो भी करंट गवर्नमेंट है PDM की 13 जमातें हैं, अगर अवाम इनको चूज़ करना चाहे तो इनको चूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमें चूँकि लगता था कि ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है, हमने दोनों गवर्नमेंट डिज़ोल्व किए हैं। उसके बाद डैम्स, पिछले 65 साल से कोई डैम नहीं बना था। डैम इसलिए नहीं बन रहे थे कि 5 साल में डैम कंप्लीट नहीं होता है, तो आपको उसको इनॉग्रेट करने के लिए आप अगले इलेक्शन में उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। खान साहब ने 5 बड़े डैम बनाए हैं, तकरीबन 5 से ज़्यादा बनाए। 2 तो मेहमद बैंड और दूसरे वाला जो कंप्लीट हमारे टेन्योर के बाद होना था। तो ये अगली नस्ल का सोचा जा रहा है, अगले आने वाले इलेक्शन का नहीं सोचा जा रहा। ये इसी तरह एजुकेट करना पड़ेगा। हमारे लोगों को बहुत हो गए हैं कि जो बंदा अपनी नस्ल के बारे में सोचे, आने वाले पाकिस्तान के बारे में सोचे, उसको वोट दो। जो अपने वोट के बारे में, अपने इलेक्शन के बारे में सोचे, उसको वोट नहीं देना चाहिए। नाजरीन, तारीख़ अकीदतों के ताजमहल तामीर नहीं करती, वो हक़ैक़ की ठोस और संगलाख चट्टानों को भी जन्म देती है। आपने देखा आतिफ चौधरी साहब ने हक़ैक़ की बात की है और उसमें उन्होंने सच्ची और सच्चाई की बात की है, क्योंकि सच्चाई और रास्तबाजी कल की फ़िक्र से बेपरवाह है। उसका बीज कभी शर्मिंदा दैकानों काश्तकार नहीं हुआ करता, वो आपके अपने दामने दर से फूटता है और अपनी परवरिश के लिए अपने अंदर आब हयात रखता है। ये आब हयात रखने वाले लोग जो हैं ये यकीनी तौर पर पाकिस्तानी अवाम जो है उसको कौम की तरफ ले जा रहे हैं। मैं बेपनाह ममनून एहसान हूँ आपका ग्रां कदर टाइम जो आपने लिया और वक्त की तंग दामानी जो है मुझे मज़ीद आपको शायरी की भी इजाज़त नहीं देती। इस सिलसिले में रोज़े में सब हज़रात मौजूद हैं, तो मुझे बेपनाह रूहानी मुसरत हासिल हुई है। आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं और हकीकतन जो है अवाम की बातें हैं, कौम के इज्तिमाई ज़मीरों में आप लोगों का एहतराम मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।